बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर साफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ज़ाहिर है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बाद ये सीट खाली हुई, अब मोईद अनवर पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और JUI उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए, तो इसका किसी हद तक क्या उनको कुछ फ़ायदा होगा? चंद 100 वोट उनके बढ़ सकेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहाँ फेवरेट है ही जीतने के लिए। देखिए, ये सीट वैसे तो हिस्टोरिकली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ से जीतती रही है और डॉक्टर फारूक सत्तार का ये हल्का है। तो पहले तो ये कि MQM के 3 धड़े PTI का मुकाबला कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मोईद हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार वो ताले से लड़ रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो पार्टी है उनके जो उम्मीदवार हैं हफीज़ुद्दीन साहब वो भी लड़ रहे हैं। तो जब एक ही पार्टी के 3 ग्रुप लड़ रहे हैं तो PTI के लिए रास्ता क्लियर है। लेकिन फिर भी जो हालात कराची के रहे हैं ना हालिया बारिशों में, और ये उम्मीदवारान और ये सियासतदान और ये लीडरान जो नज़र ही नहीं आए इलाकों के अंदर, आवाम उनको वोट देने को तैयार है कि नहीं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी पार्टी है, PTI इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है, लेकिन ये जो हालात कराची के रहे हैं, जो सड़कें टूटी रही हैं, जो कचरा नहीं उठता रहा है, लोगों के मसाइल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को इससे अलग कर लिया। उन्होंने कहा ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देंगे, हम अलग हो गए। तो वो तो इस वक्त उस ग्राउंड के अंदर, गेम के अंदर नहीं है। तो लोग जो सवाल करेंगे या कर रहे हैं कचरा उठाने से मुतालिक, सड़कों से मुतालिक, पानी से मुतालिक, जो बुनियादी सहूलियात हैं, ये पार्टीज जीत कर करेंगी क्या? जो 2-3 रोज से सोशल मीडिया के ऊपर NA 245 से मुतालिक कमेंट्स चल रहे हैं लोगों के, वोट देकर होगा क्या? वोट किसको दें? PTI को वोट दें, MQM को वोट दें, PSP को वोट दें, तहरीक लब्बैक को वोट दें, किसको वोट दें? वो वोट देने के बाद क्या होगा? तो ये जो शऊर है कराची के लोगों में, इसका जवाब किस पार्टी के पास है? इसका जवाब MQM के पास है, PSP के पास है, तहरीक लब्बैक के पास है, या PTI के पास है? PTI की मकबूलियत, इसमें नो डाउट इमरान खान को लोग वोट देना चाहते हैं, इमरान खान के लिए निकलते हैं, इमरान खान के लिए आ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि ग्राउंड पर इमरान खान उन्हें क्या देंगे जो पिछले 3-3.5 सालों के अंदर कराची के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान को दिए। उन्होंने पिछले दौर के अंदर अपने फरमाया कि 18वीं तरमीम में मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को ला ताल्लुक रखती है। TLP का गवर्नमेंट से इससे उससे कोई मामला ताल्लुक नहीं है। PSP एक स्ट्रगल के अंदर है, मुसलसल स्ट्रगल कर रही है। तो इस नशिस्त के जो भी जीतता है, PTI जिसके चांसेस ज़्यादा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो उनके उम्मीदवार हैं वो इस एरिया के वो रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, और गुलशन के मेयर रह चुके हैं, तो आधा हिस्सा उसका मोईद का जो है वो मोईद पूरे इलाके को जानते हैं और ये मामला को डील करते रहे। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन द एंड होगा क्या मिलेगा आवाम को, और इस सीट से होगा क्या? मेरे ख्याल में PTI का पलड़ा भारी है, उनका मुकाबला MQM से है, और डॉक्टर फारूक सत्तार को भी हल्का नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो इस हल्के से MQM को जितवाते रहे हैं। और इस बार उन्होंने कोशिश की थी, वो आपको याद होगा, वो गए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़, उन्होंने जाके कोशिश की कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके लड़ते हैं, लेकिन बार उनकी बात नहीं बन सकी, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनका ये जो उनका PIB का एरिया है, लाइंस का एरिया है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मकबूल है, उन्होंने अकेले कैंपेन चलाई है। अब लोग डॉक्टर फारूक सत्तार को वोट देते हैं, वो PTI के साथ खड़े होते हैं, या वो MQM के साथ देते हैं। मेरे हिसाब से 3 बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन सरप्राइज कराची में करती रही है TLP। हमने पिछले 2-3 इलेक्शन में देखा TLP किसी गिनती में नहीं थी, और अचानक से TLP के जो है वो ठीक ठाक वोट निकल आए। लेकिन इन द एंड कराची के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस इंतखाबात के बाद क्या होगा? हमारे रोड्स बना देंगे, कचरा उठा देंगे, सफाई करेंगे, गंदगी साफ करेंगे, क्या करेंगे? और इन सारी पार्टीज के पास कौन सा मैंडेट है जो हमें इन सारे मसाइल के हल की तरफ लेकर जाए? और फैसल साहब, ज़ाहिर है पूरी इलेक्शन कैंपेन इन्हीं मसाइल को उजागर करके होती है, लेकिन जब सीट जीतकर कोई MNA MPA बन जाता है, फिर वो बताता है ये हमारा काम नहीं है, ये तो शहरी हुकूमत का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का, ये मेयर का काम है। तो फिर ये ज़ाहिर है जो कैंपेन जिन बयानात के पर मबनी होती है, उससे तो फिर ये बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं जीतने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो घन चक्कर सारा मामला है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी पार्टी ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा हमारे वोट्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके खिलाफ इल्जाम लगा रही है कि आपने हल्का बंदियां ठीक नहीं की है, आपने हल्का बंदियों की तरफ चालसाजी की है। वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वो कह रहे हैं कि आप कानून साजी करें। जो साबिक चीफ जस्टिस है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने जो आखिरी फैसला दिया था उसके तहत आप तरमीम करें लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर।
पीपल्स पार्टी करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये काम करें, वो MQM की बात मानने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ वो उनको एक NA 245 के अंदर एतमाद कर रहे हैं कि हमारे वोट आपके लिए, आप हमारा झंडा लगा दें अपने कैंप के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ MQM की बात सुनने को तैयार नहीं। और MQM और उनके दरमियान एक ठीक ठाक किस्म की माजारा हल्कों के ऊपर जारी है, उन दोनों के दरमियान फंड्स के ऊपर जारी है, नौकरियों के ऊपर जारी है, डोमिसाइल्स के ऊपर जारी है। जो भी मुआहिदा हुआ जिस पर MQM आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, कोई एक चीज पूरी नहीं हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। वो हर बार एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका निशाना जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर लोकल गवर्नमेंट में कोई डिलीवरी नहीं है और कोई सूरत हाल नहीं बन पा रही, MQM डिलीवर नहीं कर पा रही, तो लोग किसको वोट देंगे? सही, चलो जी फैज़ल साहब, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब कराची आए नहीं, जो जलसा उन्हें करना था वो मौसम की कर दिया गया। अगर वो आते तो क्या फ़र्क पड़ता, उनके ना आने से कितना नुकसान होगा PTI को? जरा फैसल अजीज साहब हमारे साथ हैं, उनसे जरा इस पर कॉमेंट लेते हैं। फैसल साहब, अभी हम फवाद चौधरी की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, अब ज़ाहिर है आज NA 245 का इलेक्शन भी है, फिर जो कल पैमरा का हुक्म आया, वो दोनों चीज़ों पर कह रहे हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। देखिए, किसी भी सियासी रहनुमा की तकरीर पर पाबंदी आयद करना, ये तो बौखलाहट का शिकार है ही हुकूमत। पैमरा का सिर्फ यही काम रह गया है कि वो चैनल्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दे या चैनल्स को पाबंद करे कि इन सियासी रहनुमाओं की तकरीर आपने ऑन एयर नहीं करनी है। फवाद चौधरी साहब एक अच्छे बैरिस्टर हैं, कानून को जानते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह से पैमरा का नोटिस आया है, ज़ाहिर हुकूमत का इदारा है, उसका एहतराम करना तो लाजिम है, लेकिन चूंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना ली है PTI ने, और उनके पास बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है। वैसे भी वो टेलीविजन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अब स्पेसेस वगैरह क्रिएट करेंगे और उससे और हाइप क्रिएट करेंगे। लेकिन हुकूमत को ये रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, जमहूरी हुकूमत को, कि वो सियासी रहनुमाओं की तकरीरों पर पाबंदी आयद कर दें और ये हिदायत करेंगे काट पीट के और उसके बाद फिर आप ये नशर करें। ये बातें अब ये 18वीं 19वीं सदी की जो मामला थे ना, वो अब 21वीं सदी में होते नहीं है। आप रोक नहीं पाएंगे। अब ज़्यादा बोस्ट होगा इमरान खान की तकरीरें, ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी, ट्विटर के ऊपर स्पेसेस के अंदर चलेंगी, यूट्यूब के ऊपर लाइव चलेंगी। कैसे रोकेंगे आप? तो फवाद चौधरी साहब ने तो बहुत धीमे अंदाज के अंदर पैमरा को और हुकूमत को समझाने की कोशिश की। बिल्कुल सही फैसल साहब, पॉइंट टेकन। अब जाहिर है ये सारी सूरत हाल है, सूरत हाल में देखना ये होगा कि अब आगे की हिकमत अमली खुद PTI अपनी क्या बनाती है। बिल्कुल, और जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम दिन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अभी न्यूज़ बुलेटिन के लिए ब्रेक ले रहे हैं, 4 बजे फिर ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।